इंसानों को गौर से देखो, ये किसी न किसी चीज में खोने की फिक्र में है। ये 3 घंटे तक पर्दे स्क्रीन को देखते रहते हैं। जानते हैं कि झूठी कहानी है, जानते हैं कि ये एक्टर हैं, लेकिन फिर भी फिल्म देखते हुए तुम डूब जाते हो। झूठी फिल्म की कॉमेडी पर हंसते हो, झूठी फिल्म के दुखों पर रोते हो। क्यों? और फिल्म ही नहीं, जो भी कुछ तुम करते हो। शराब जो पीते हैं वो क्या करते हैं? जानते हैं कि एक झूठी कैफियत है जो केमिकली तारी कर ली गई है। बाजारों में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, डूब जाते हैं। मैच देखने जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तुम खुद से बोर हो गए हो, ऊब गए हो, उकता गए हो, इसलिए कहीं डूबना चाहते हो और जानते हो कि जहां डूबने गए हो वहां डूबा नहीं जा सकता। ये फिल्में, ये शराबें, ये शॉपिंग्स, ये ड्रामे, ये चुल्लू भर पानी है। इनमें भला कहां डूबा जा सकता है? हां, अगर डूबने का ये अमल गहरा हो, ऐसा कि जिसमें डूबने के बाद निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो फिर भी तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। दरिया के सेंटर में जाकर डूबो तो डूबना कामिल हो भी सकता है, लेकिन इस डूबने से तुम डरते हो, क्योंकि इस डूबने में फिर तुम रहते ही नहीं। तुम्हारी अना फिर लौट आना चाहती है। ये फिल्म, ये शराब, ये शॉपिंग, ये ड्रामे, ये बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें डबोते हैं, तुम्हें खुद से महव कर देते हैं। दरिया के किनारे पर, साहिल के उथले पानी पर अपने पैर डबो आते हो और फिर दौड़ते हो वापस साहिल की तरफ। तुम डूबते भी तो पूरा नहीं हो। तुम्हें पता है कि सूफी भी डूबता है, मगर ऐसे कि फिर वो बचता ही नहीं, फिर वो वापस नहीं लौट आता। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे डूबा। कोई सूफी इबादतों में डूब गया, कोई मराकबों में डूबा, कोई रक्स में डूबा, कोई किसी के इश्क में डूबा, मगर मुकम्मल डूबा। और मुकम्मल डूबना ही सूफी होना है। आधा अधूरा डूबना तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता, बस थोड़ी देर के लिए फरार तुम्हें मिल जाता है। ईगो बहुत बोझल हो जाती है तो तुम थोड़ी देर डूब आते हो। और ये तुम सिनेमा में ही नहीं करते, बाजार में ही नहीं करते, ये मस्जिदों में भी करते हो, ये मंदिरों में भी करते हो, ये गिरजों में भी करते हो। वो शख्स के जो दुकान पर बैठा है और उसके जहन में नमाज का वक्त घूम रहा है, और नमाज पढ़ते हुए जिसका दिल दुकान में अटका हुआ है, ये कभी खुद को नहीं पा सकता। हां, वो दुकान का ही हो जाए या फिर मस्जिद का ही हो जाए, फिर कामिल डूबना हो सकता है, फिर अनाज से कामिल छुटकारा हो सकता है। तुम तारीख के जितने भी बेदार इंसान हैं, जितने भी सूफी हैं, उनकी जिंदगियों को उठाकर देखना, वो किसी न किसी चीज में कामिल डूबे थे। ऐसे डूबे थे कि उनकी अना मर गई और वहीं से उनका दोबारा जन्म हुआ। कोई बादशाह हो और उसने दुनिया का वो सब देखा हो, जिया हो, दुनिया की चकाचौंध में डूबा हो, तो उसके सूफी बनने का चांस उस शख्स से कहीं ज्यादा है कि जिसे दुनिया ही पूरी ना मिली हो। 2 ही लोग रूह की बेदारी की मंजिल को छूते हैं। एक वो जिसने दुनिया को भोगा और जाना कि ये सब बेकार है, और दूसरा वो जिसने भोगा तो नहीं मगर दूसरे इंसानों के तजर्बे से जाना कि दुनिया बेकार है। ये भोग के दरिया में डूबकर पार हुआ जा सकता है, या फिर गहरे इल्म के समंदर में गोता जन होकर मंजिल को छुआ जा सकता है। चुल्लू भर पानी में डूबना सिर्फ वक्ती लज्जत है। फिल्म 3 घंटे की खुद फरामोशी है। बाजार 1 घंटे के लिए मैं से फरार देता है। शराब
चंद घंटों तक तुम्हें तुमसे बेखबर कर देती है। ये चुल्लू भर पानी का डूबना जो वक्ती लज्जत देता है, इसके नतीजे में वापसी पर जो अजियत मिलती है वो भी शदीद होती है। क्योंकि शराबी शराब पीते वक्त जिस मैं से आजादी का मजा लेता है, जिस सुख को जानता है, जिस सुख को जीता है, उस सुख को जीने और जानने के बाद फिर उस सुख से महरूमी को ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। फिल्म कितनी देर तुम्हें डुबो सकती है, रक्स कितनी देर तुम्हें तुमसे भुला सकता है, शराब की मस्ती कितनी देर तक तारी रहेगी। फिल्म खत्म होगी, रक्स खत्म होगा, शराब का नशा टूटेगा, अना अब पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ सामने खड़ी होगी। अब तुम अपनी हालत का तकाबुल करोगे, कंपेयर करोगे। तुम्हारे सामने नशे की मस्ती वाली हालत भी हो गई और दुनिया की बेलज्जत मसरूफियतें भी आ गईं। अब दुनिया के दुख और भी ज्यादा शिद्दत से चुभेंगे, महरूमियां और भी ज्यादा खटकेंगी, कर्ब और भी शदीद होगा, आधी अधूरी खुद फरामोशी। अना के सितम से वक्ती फरार तुम्हें कहीं भी नहीं लेकर जाता। तुम्हें मैं बताऊं कि सूफी की हालत और शराबी की शराब के नशे में हालत बिल्कुल सेम होती है, मगर सूफी की हालत हमेशा हमेश की होती है। उसकी वो हालत उससे एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जाती, इसलिए उसे मुकाबला करने की नौबत ही नहीं आती। उसे अब कुछ करके कुछ होने का खप्त ही नहीं रहता। शराबी को मगर फिर वही लज्जत पाने के लिए शराब पीनी पड़ेगी, बल्कि पहले से भी ज्यादा शराब पीनी पड़ेगी, और शराब की मस्ती के बाद अजियत की शिद्दत भी पहले से ज्यादा होगी। मुकम्मल डूबना है तुम्हारी निजात, सॉल्वेशन। ऐसा डूबना कि जिसमें तुम्हारी अना के बच रहने का कोई भी इम्कान न रहे। तुम्हारी दुनिया में जो फरार के लिए तुम डूबते हो, वक्ती तौर पर मैं को खोते हो, उसके बाद की मैं और भी ज्यादा ताकतवर होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अंधेरे रास्ते पर तुम चले जा रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आई, उसकी फ्लैश लाइट ने तुम्हारे सारे रास्ते को रोशन कर दिया, मगर जब वो गाड़ी गुजर जाती है तो देखते हो कि अंधेरा अपनी शिद्दत में और गहरा हो जाता है। ये इंटरटेनमेंट के नाम पर, तफरीह के नाम पर दुनिया जो अनाज से फरार के रास्ते बनाए बैठी है, ये बिल्कुल उसी गाड़ी की फ्लैश लाइट की तरह काम करते हैं। कुछ देर पार्क हो आते हो, कुछ देर सिनेमा हो आते हो, कुछ दिन छुट्टियां मनाकर पहाड़ों की सैर कर आते हो, कुछ देर बाजार में शॉपिंग कर आते हो, तो जिंदगी दिलचस्प लगती है, बोझ से आजादी का एहसास मिलता है, सुकून और इत्मीनान फील होता है। मगर जो ही इंटरटेनमेंट की ये गाड़ी गुजर जाती है, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता पहले से भी तारीक हो जाता है। मुकम्मल तारीकी में तो रास्ता कुछ दिखाई भी देता था, लेकिन गाड़ी की फ्लैश लाइट के गुजर जाने के बाद थोड़ा सा भी रास्ता नजर नहीं आता। थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाते हो। जिंदगी में दुख है, शराब पी ली, दुख फरामोश हो गया, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसे डूबोगे? थोड़ी देर बाद लौटोगे ही। शराब ऐसी हो कि जिसका नशा कभी भी ना टूटे, तो समझो तुम्हें खुदा मिल गया। देखते हो सूफी शायरों की शायरी को, उसमें भी अक्सर शराब का जिक्र मिलता है। वो हकीकी शराब की बात कर रहे होते हैं कि जिसका नशा कभी नहीं टूटता। सूफी तारीक रास्तों पर गाड़ी की फ्लैश लाइट के सहारे नहीं चलता, बल्कि अपने अंदर ही मौजूद शऊर को शोला बना लेता है, मशाल बना लेता है। अब उसका रास्ता चाहे दूर दराज अंधेरा रहे, मगर वो
जो उसके सामने के कदम हैं उस पर रोशनी ही रोशनी रहती है। वो 2 कदम चलता है तो रोशनी भी उसके साथ ही 2 कदम चलती है। अब उसकी जिंदगी में अंधेरा कभी नहीं रहता, कहीं नहीं रहता। सूफी जिस शराब की बात करता है वो वही शराब है कि जिसका नशा कभी नहीं टूटता। ये समंदर के बीचों बीच डूबना है, ये अना की मुकम्मल शिकस्त का नाम है। वो शराब के जिसमें डूबे तो फिर डूबे। सूफी साहिल के हल्के पानियों में नहीं, समंदर की गहराइयों में डूबता है, जहां से लौटना हो ही ना। कभी सोचा है तुमने कितने बादशाह थे, रईस थे, अमीर उमरा थे जो फकीर हुए, सूफी हुए, मगर कभी लौटे नहीं। लेकिन कितने ही तुम्हारे दुनियादार हैं जो कई मकसद बनाते हैं, गोल बनाते हैं, कई चीजों के पीछे भागते हैं और फिर छोड़ आते हैं। याद रखना, साहिल के उथले पानियों में डूबना नहीं हो सकता। दुनिया की शराबों में अना को फरामोश नहीं किया जा सकता। नदियों में नहीं डूबा जाता, डूबने के लिए समंदर चाहिए होता है। फैक्ट्रियों, शोहरतों, दौलतों में जितना भी डूबने की कोशिश कर लो, न डूब सकोगे। हां, खुदा में डूबा जा सकता है। ये तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बुरी नहीं है, बस इसे समझने की जरूरत है। सियाना वो है जो 3 घंटे फिल्म देखकर बाहर निकला और उसने खुद से पूछा कि राज क्या है इन 3 घंटों में, जिंदगी का कोई भी गम मुझे सता क्यों नहीं रहा था। जागा हुआ आदमी शराब पीता है तो शराब के बाद खुद के सामने ये सवाल रखता है, वो मिस्ट्री क्या है कि सब गम हवा हो गए थे। ऐसे इंसान के लिए यही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इनलाइटनमेंट का रास्ता बन जाती है, और बेहोश इंसान के लिए यही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और अंधेरा ले आती है। वो बार बार फिल्म देखेगा, वो बार बार शराब पिएगा, और हर बार जब वापस लौटेगा तो अंधेरा और घना होगा। फ्लैश लाइट गुजर जाने के बाद गुजरगाह फिर तारीक होगी। वो फिर अंधों की तरह खड़ा दुनिया के दुखों को झेल रहा होगा। जागा हुआ इंसान इंटरटेनमेंट के वक्ती सुख को छूकर उस राज को खोजने की कोशिश करेगा कि वो सुख हमेशा हमेशा के लिए कैसे मुमकिन हो। सोया हुआ इंसान हर बार उसी सहारे को फिर पकड़ेगा। तुम्हारी दुनिया की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मसला नहीं है। तुम इस इंटरटेनमेंट को, इस तफरीक को जैसे जीते हो, वो बस एक अंधी आदत है, वो नशे की लत है और कुछ भी नहीं। इसमें होश नहीं है, ये कॉन्शियसली जीना नहीं है, इसमें गहरी सोच नहीं है, ये आदती जीना दुनिया है, और आदत से ऊपर उठ जाना है मजहब। जीना आदत नहीं है, आदत से ऊपर उठ जाने का नाम है, हकीकत को पा लेने का नाम है। तन्हाई दरवाजा है, वो दरवाजा जहां तुम जिंदगी की वहदत में दाखिल हो सकते हो। तन्हाई तख्लीक का बीज है, समझ की, अंडरस्टैंडिंग की सीढ़ी है। तन्हाई को समझना हो तो उस बीज को समझने की कोशिश करो जिसे तुम जमीन के अंधेरे में दफन कराते हो। कुछ दिन तक बीज अपनी उस कामिल तन्हाई के साथ जीता है, और फिर वहां से उसका तख्लीकी सफर एक कोंपल से शुरू होता है। उसमें कोई उजलत नहीं होती, उसमें एक वकार, एक ग्रेस होता है जिसके साथ वो पत्ता पत्ता, कोंपल कोंपल फैलता जाता है, और एक वक्त आता है कि जब वो एक शानदार दरख्त की शक्ल में सामने खड़ा होता है। एक ऐसा दरख्त
جو ایسے کروڑوں درختوں کا امکان پوٹینشل اپنے اندر رکھتا ہے، ایک ایسا درخت جو بنجر میدانوں کو جنگلوں میں بدلنے کا امکان رکھتا ہے۔ یہ ہے تنہائی کا تحفہ، یہ ہے تنہائی کی تخلیقیت۔ ایسے ہی تم ان لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لو جنہوں نے زندگی کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے، جنہوں نے نوع انسان کو متاثر کیا ہے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اسی تنہائی کی کوکھ سے نکلے ہوئے ہیں۔ نبیوں، صوفیوں سے لے کر بڑے فلاسفرز اور سائنسدانوں تک کو دیکھنا، ان کی زندگی میں تنہائی کا یہ دور، یہ وقفہ تم ضرور پاؤ گے۔ یہ ہے تخلیق کی تنہائی، یہ وہ مقام ہے جہاں تم خود اپنے ساتھ بیٹھنے کی مشق کرتے ہو۔ تم طے کرتے ہو کہ کون ہے جو اس دنیا کو ڈیل کر رہا ہے، کون ہے جو باہری دنیا میں موو کر رہا ہے۔ یہ تخلیقی تنہائی ہے۔ یاد رکھنا، اسے اکیلے پن سے مکس مت کر دینا۔ اکیلا پن ہوتا ہے جبری تنہائی، آپ بس تنہا رہ گئے، لوگوں سے کٹ گئے، اپنے دور ہو گئے۔ یہ تنہائی نہیں ہوتی، یہ محض اکیلا پن ہے، کیونکہ اس میں دوسرے موجود ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تو اور بھی شدت سے موجود ہوتے ہیں۔ تنہائی میں دوسرا مائنس ہو جاتا ہے، اکیلے پن میں دوسرا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تم گھر سے دور ہو تو اب تمہیں گھر والے اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں، دوست اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ وہ جتنے اس وقت تمہارے ساتھ ہیں اس وقت بھی نہیں تھے جب تم ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ تنہائی ذرا سی بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ یہ فزیکل دوری ہے جس میں نفسیاتی طور پر تم نے اور بھی بڑی محفل سجائی ہوئی ہے۔ اس کو کوئی ایسی تنہائی نہ سمجھ لینا کہ جس میں ہوش کا دیا جلتا ہو، کانشیسلی آپ پھیلتے ہوں، جس میں شعور بیدار ہوتا ہو۔ یہ تخلیقی نہیں، بیمار تنہائی ہے۔ پرانے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی ایک زین بھکشو کے پاس گیا اور کہا، حضرت مرید ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سچائی جاننی ہے، حق جاننا ہے، ریئلٹی، الٹیمیٹ ریئلٹی، خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ بھکشو نے کہا، نہیں، وہ خواہش تمہاری تو ٹھیک ہے، مگر یہ جنہیں تم ساتھ لے کے آئے ہو پہلے انہیں تو ذرا باہر چھوڑ کے آؤ۔ اس شخص نے پہلے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا اور پھر حیرت سے بھکشو کو، حضرت میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ بھکشو نے کہا، نہیں، غور سے دیکھو۔ بندہ حیران، پریشان۔ پھر بھکشو بولا، اپنی آنکھیں ذرا بند کرو اور اب دیکھو۔ اس شخص نے آنکھ بند کی اور آنکھ بند کر کے جانا کہ جن کو وہ چھوڑ کے آیا ہے ان کو بھی کب چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ سب تو اب بھی اس کے ساتھ ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ بیوی، بچے، وہ ماں باپ، یار دوست سبھی موجود تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے یہ اکیلا پن جس میں بھیڑ نظر نہیں آتی مگر ہوتی بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جس میں دوسرا فزیکلی موجود نہیں ہے مگر نفسیاتی طور پر وہ موجود ہی نہیں، دماغ پر حاوی بھی ہے۔ یہ وہ اکیلا پن ہے کہ دیکھنے میں اکیلے ہو، اندر نہیں۔ اندر تو وہی بھیڑ ہے، وہی محفل ہے، وہی خواہش جوان ہے کہ یہ سارے میرے موجود ہوں۔ کوئی باہر سے تمہارے پاس آئے گا، دیکھے گا تم اکیلے بیٹھے ہو، مگر اندر سے جانتے ہو اکیلے نہیں ہو، یادوں میں محفلیں سجا کے بیٹھے ہو۔ یہ اکیلا پن وہ نہیں کہ جس پر تم راضی ہو، یہ مجبوری کی تنہائی ہے۔ یہ اکیلا پن کوئی شانتی نہیں لاتا، کوئی پیس نہیں لاتا، کوئی سٹلنس، کوئی سکوت اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ کسی خاموشی سے تم جڑتے نہیں، بلکہ اس سے تو الٹا تمہارے مائنڈ کی جھیل میں اور بھی بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں، سونامی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انا اور طاقت پکڑ رہی ہوتی ہے، دوسرے کا، دی ادر کا احساس اور شدید ہو جاتا ہے۔ ایسی تنہائی کبھی پروڈکٹیو نہیں رہی، کبھی کسی کے کام نہیں آئی۔
یہ خود اختیار کردہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بائی چوائس ہے ہی نہیں، اس میں تم ہو ہی نہیں، یہ تھوپی ہوئی تنہائی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جب بھی ایسے تم اکیلے ہوتے ہو تو اس کے ہزاروں حل ڈھونڈتے ہو۔ یہ تنہائی وہ تنہائی ہے جس سے تم بچنے کے ہزاروں جتن کرتے ہو۔ کبھی اخبار اٹھایا، کبھی ٹی وی کا ریموٹ، کبھی فون پہ کسی سے خام خواہی باتیں کرنے لگے، کسی دوست کو بلا لیا، اس کے پاس چلے گئے، فلم دیکھا ہے، پارک نکل گئے، کسی بھی طرح بھاگتے ہو اس سے۔ یہ تمہاری چوائس ہوتی تو بھاگتے، یہ تمہاری ایک خاص طرز کی زندگی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنوں سے کہیں دور ہو۔ یہ تنہائی، یہ اکیلا پن بے سود ہے، یہ بے رس ہے، اس میں کوئی چس نہیں ہے، کہیں کوئی لذت نہیں ہے، اور اس میں کہیں کوئی صلہ بھی نہیں ہے۔ یہ میڈیٹیٹو تنہائی نہیں، یہ چوزن ون نہیں، یہ چنی ہوئی نہیں، یہ مذہبی مراقبہ نہیں، یہ زندہ میں قید ہے۔ زندہ میں جو اکیلا بیٹھا ہے، جیل میں جو بیٹھا ہے، یہ وہ قید تنہائی ہے۔ ایک اور تنہائی ہوتی ہے جس میں لطف ہے، جس میں رس ہے، جس میں تمہیں مزہ آنے لگتا ہے، تنہا بیٹھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں اکیلا پن اداسی نہیں، نغمہ ہے۔ یہاں اکیلا پن بے حسی نہیں، رقص ہے۔ اس میں دوسرے کی یاد بھی نہیں، بس اپنے ہونے کا لطف آ رہا ہے۔ تم ہو، اسی کا مزہ لے رہے ہو۔ اس اکیلے پن سے بھاگنے کی کوئی خواہش بھی نہیں اٹھتی۔ اس تنہائی میں کسی کی دخل اندازی مزہ تو کیا بری لگتی ہے۔ اس تنہائی میں بڑا سکون ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے۔ تمہارے مائنڈ کی جھیل سٹل ہو گئی، خیالات کی لہریں تھم گئیں۔ پہلی تنہائی وہ تھی جس میں تم خود سے نہ جڑ پائے، دوسری تنہائی میں تم خود سے جڑے ہو۔ یہ میڈیٹیٹو حالت ہے، صوفیانہ مراقبہ۔ ہاں، تنہائی کی ایک تیسری بھی حالت ہوتی ہے، کامل تنہائی۔ یہ تنہائی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں فزیکل سطح پر یا مینٹل سطح پر دوسروں کے ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پہلی تنہائی وہ تھی جس میں آپ نہیں ہوتے، دوسرا ہوتا ہے۔ محبوب یا محبوبہ یاد آ رہی ہے، گھر یاد آ رہا ہے، بچپن یاد آ رہا ہے، کوئی مر گیا تھا وہ یاد آ رہا ہے۔ اس پہلی تنہائی میں آپ کہیں نہیں ہوتے، دوسرا ہی دوسرا، دی ادر ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا غائب ہو جاتا ہے، دی ادر غائب ہو جاتا ہے۔ اس میں بس آپ ہی آپ رہ جاتے ہو، اپنا ہونا، اپنی سانس کی آواز، اپنے دل کی دھڑکن، اپنی بینگ۔ اس دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا کہیں نہیں ہے، بس تم ہی تم ہو۔ جس تیسری تنہائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت عظیم صوفیانہ حالت ہے۔ اس میں دوسرا بھی نہیں بچ رہتا، تم بھی نہیں بچتے، اس میں دوسرے کا تصور بھی فنا ہو جاتا ہے۔ منو تو سے ماورا حالت، بازار یا جنگل اس تنہائی کو بڑھاتے یا گھٹاتے نہیں۔ یہ الٹیمیٹ ریئلٹی میں ایک ہو جانے کی حالت ہے۔ یہ حقیقی تنہائی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں موجود ہے یا تو موجود ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان میں سے ایک کا ہونا بتا رہا ہے کہ دوسرا بھی ہے، کیونکہ میں تو کے مقابل رکھ کر ہی بولا جا سکتا ہے، تو میں کو سامنے رکھ کر ہی بولا جا سکتا ہے۔ یا اس کو یوں دیکھیں کہ پہلی قسم کی تنہائی میں تمہارے پاس سکے کا وہ رخ ہے جس میں دوسرا سامنے ہے، میں ہوں ہی نہیں۔ دوسری تنہائی میں سکے کا وہ رخ تمہارے پاس ہے جس میں میں ہے، دوسرا نہیں ہے یا چھپا ہوا ہے۔ تیسری تنہائی وہ ہے جس میں سکہ ہی کھو گیا، تقسیم ہی کھو گئی۔ یہ فقیر کی حالت ہوتی ہے، حقیقی صوفیانہ حالت۔ اس میں نہ میں باقی نہ تو، بس ایک شعور، ایک پیور کانشسنس، ایک اویئرنس، ایک آگہی، ایک حالت وحدت بچ گئی۔ زندگی سے وحدت، کل بینگ سے وننس۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب قطرہ سمندر ہو گیا۔ اب قطرہ کسے کہے کہ یہ دوسرے قطرے ہیں، اور کیسے کرے طے کہ یہ میں ہوں؟ وہ
मैं और तू की तकसीम ही मिट गई। इस तन्हाई में भीड़ ही नहीं, तुम भी खो गए। क्योंकि गौर करो, तुम भी भीड़ ही के एक हिस्से थे। तन्हाई की पहली हालत में बेचैनी है, दूसरी हालत में सुकून है, और तीसरी हालत में मुकम्मल सकूत है, एक न्यूट्रल हालत। झील की सतह लहरों से पाक हो गई, झील स्टिल होकर आईना बन गई। ये ऐसी तन्हाई है कि जो सारी भीड़ को निगल गई। हर दूसरे को, दी अदर को इसने मिटा दिया, और दूसरा ही नहीं, मैं भी मिट गया। वहदतुल वजूद की हालत। ये 3 हालतें होती हैं तन्हाई की। अगर तुम्हारा मन, अगर तुम्हारा दिल भीड़ में लगता है, तुम्हें अपने होने का एहसास भीड़ दिलाती है। तुम्हें अपने एहसास के लिए हर वक्त कोई दूसरा चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई साथ चाहिए। ये दुनिया है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि खुद के साथ तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल नहीं लगता तो ये एक कदम है रियलिटी की तरफ। ये अच्छी अलामत है। अब अगर तन्हाई में लज्जत नहीं है तो ये भी नेचुरल है, फितरी है। क्योंकि नस्लों से तुम भीड़ से खुद को शनाख्त करते आए हो। अकेले होगे तो अकेलापन शुरू में खटकेगा, कुछ अजनबी अजनबी सी फीलिंग होगी, कुछ अनकंफर्टेबल होगे। अब ये तो बात समझ आ गई कि भीड़ मेरे होने को तय नहीं करती, लेकिन वो दूसरों के साथ खुद को शनाख्त करने की जो सदियों की लत है वो भी कायम है। ये आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाती कि सदियों की आदत है, रुएं रुएं में बसी हुई है, खुलिये खुलिये में समाई हुई है। ये समझ आ जाना मुबारक है कि भीड़ बेकार है, अब खुद के साथ बैठना है। मगर खुद के साथ बैठने से जी घबराता है। क्यों? क्योंकि यही जी जो घबरा रहा है ये भीड़ ने बनाया है, समाज ने बनाया है, आपके इर्द गिर्द ने बनाया है। यही जी आपकी अना है, और अना को माशरे बनाते हैं, आप खुद नहीं बनाते। तुम्हारा नाम, मजहब, कौमियत, ये सब तुम्हें इसी भीड़ ने बताया है। तो ये जो घबरा रहा है ये वही भीड़ का लतीफ पहलू ही है। ये तुम्हारा डिल्यूजन है कि तुम्हारी अना, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी है। नहीं, ये भीड़ की, ये इर्द गिर्द की, ये माशरे की तश्कील करता है। तुम अपनी अना के मालिक खुद को समझने की भूल ना करना। अना की मालिक सोसाइटी है, क्योंकि मालिक वही होता है जो बनाता है। तुम्हारी अना सोसाइटी ने बनाई है। तुम्हारी मिल्कियत कैसे हुई? तुम्हारी मिल्कियत तो वो है जो इस अना से मावरा है। याद रखना, भीड़ से निकलना हो और हकीकी तन्हाई को छूना हो तो सूफी कहता है अना को छोड़ आना होगा, मैं को मिटा आना होगा। ये मैं की सूफी फकीर इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? इसीलिए कि मैं होगी, अना होगी तो तुम होगे ही नहीं। अगर तन्हाई से जी घबराता है तो इस बात को समझना कि जी घबराएगा ही, क्योंकि जी है ही भीड़ का। तन्हाई में लज्जत का सफर शुरू होता है वहां से जब तुम ये जी भी छोड़ आते हो जो घबरा रहा है। इसीलिए तो जितनी भी मेडिटेशंस हैं, सूफियों के जितने भी मराकबे हैं, मज़ाहिब की जो भी इबादतें हैं, उनका बस एक ही मकसद रहता है, मैं से निजात, नो माइंड की हालत। वो तन्हाई जो तुम्हें तुमसे मिला दे, वो तन्हाई जो तुम्हारी दूरी को खत्म कर दे, जो मैं और तू का फर्क मिटा दे। वो सिर्फ भीड़ से भागने से नहीं मिलती, वो तो उस मैं से भी निजात के बाद मिलती है जिसे इसी भीड़ ने बनाया है। जिंदगी को मसला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। मसाइल सिर्फ माइंड के हैं। जिंदगी के सामने सिर्फ सिचुएशंस हैं, कोई मसला नहीं। सिचुएशन को मसला बनाता है इंसान का दिमाग, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो सिचुएशन को नाम दे सकता है। अच्छा कहकर रिजॉयस हो सकता है और बुरा कहकर उसे मसले में ढाल सकता है। तो अब हल क्या हो? हल सिर्फ एक है। इस दिमाग को समझिए, इसके काम करने के तरीके को समझिए, इस कंडीशनिंग को समझें जिसको इंसान ने अपना आप मान लिया है। यकीन मानिए
कोई भी और हल नहीं है। सिचुएशन को मसला बनाता है इंसान का दिमाग, तो अब हल क्या हो? या तो इस माइंड को समझ लीजिए या इसे सुला दीजिए। ये दो ऑप्शन है आपके पास। नशे में डूब जाइए, माइंड सो गया, मसाइल भी सो गए। नींद की गोली लें, माइंड सो गया, मसाइल भी फना हो गए। ये वो हल है जिसकी तरफ दुनिया सफर कर रही है। कामयाबी का खप भी नशे की एक किस्म है। खामखा की शॉपिंग भी एक फरार की राह ही है। तुम कोई नई चीज ले आए, नई गाड़ी, नया घर बना लिया, माइंड को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो मदहोश हो गया, कम से कम कुछ देर के लिए। आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के इलाज के लिए माहिर नफ्सियात के पास गए। उसने इस टूल को ही मध्यम कर दिया, इसकी फंक्शनिंग को रोक दिया जहां से मसाइल आ रहे थे। अब ये हल कैसे हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। ये तो वही बात हुई कि पांव में तकलीफ हो रही है, मार्फिन का इंजेक्शन लगाकर आप इसे सुन करके बैठे हैं। थोड़ी देर तक जब तक उसका असर है, आप दर्द से बच गए। माइंड के साथ सारे खेल, ये जदीद दौर जो खेल रहा है, वो यही फरार के तरीके हैं। इससे बीमारी का इलाज नहीं होता। जो बीमार है उसको ही नींद की गोली दे दी गई है, और नींद की किस्मत है जाग जाना। आप फिर जागते हैं और अगली बार आपको फरार का और बड़ा रास्ता, नींद की या दिमाग को शल करने वाली और बड़ी गोली चाहिए होती है। वो जिस कामयाबी से तुम कल बहले थे, अब वो नहीं बहला सकती। अब बड़ी ही कामयाबी चाहिए होगी। एक ही हल है, वो हल जो मजहब ने दिया। मुझे पता है तुम मॉडर्न लोग हो, इस बात से चिढ़ोगे कि मतरूक तसव्वुरात के अहया की कोशिश हो रही है, मगर खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती, हल वही है। हल वही है जो सूफी कहता है मराकबा। हल वही है जिस दुनिया के हकीकी ज़हीन लोग कहते आए हैं मेडिटेशन। वो वक्फा, वो ब्रेक क्रिएट करना जिसमें तुम इस टूल को समझ सको, जिस टूल से तुम जिंदगी को, उसकी खुशी को, उसके गमों को, उसकी कामयाबियों को, उसकी नाकामियों को समझ रहे हो। ये वक्फा, अपने लिए ये वक्त जब तक तुम नहीं निकालते, तुम्हारा कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। क्योंकि वही बात, मसाइल होते ही नहीं है। मसाइल सिर्फ तुम्हारी सोचें, तुम्हारे जाविया हाय नजर, तुम्हारे तसव्वुरात से जुड़े हैं। ये माइंड के काम है और इस माइंड को तुम समझते नहीं हो। माइंड की फंक्शनिंग पर गौर करो और इसके उस रोल को समझो जिसने ईगो, मैं, अना और शख्सियत को तामीर करने के हवाले से प्ले किया है। माइंड नस्लों और सदियों से क्या कर रहा है? एक काम, रिपीटिंग। जदीद तहकीक बताती है कि हमने आज के दिन में जो सोचें सोची, वो 90% से भी ज्यादा वो हैं जो कल भी हमने सोची थी। एक सोच जो मुसलसल दिमाग दोहराता है, वो अल्टीमेटली दिमाग ही बन जाती है। आप खुद को उस थॉट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। माइंड का बस एक ही काम है, ये थॉट्स को दोहरा रहा है सुबह से शाम तक। तंबाकू नोशी करने वाले पर कभी आपने गौर किया? शायद एक भी सिगरेट नोश ऐसा ना हो जो सिगरेट ना छोड़ना चाहता हो, मगर छूटती नहीं। क्यों? क्या हो रहा है? क्योंकि वो दोहरा रहे हैं। जो शख्स दिन में 30 सिगरेट पीता है, वो 30 बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है और सालों से दोहरा रहा है। आज अगर तुम सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो अचानक से नहीं छूटेगी, क्योंकि आपने इसको इतनी बार दोहराया है कि वो दोहरावा ही आपका दिमाग बन गया है। दिमाग उस एलिमेंट के बगैर खुद को मुकम्मल नहीं समझता। आप लाख कहते फिरें कि मैं आज से सिगरेट छोड़ता हूं, इससे कुछ नहीं होगा। दिमाग आपका मुतालबा करता रहेगा, क्योंकि वो इससे आइडेंटिफाइड है। जिस्म के रुएं से ये मुतालबा होता नजर आएगा। इसी को तुम तलब कहते हो, एडिक्शन। पावलोव शायद वो पहला और अकेला माहिर नफ्सियात है जिसने तलब वाले मरीजों, एडिक्ट्स के इलाज में बड़ी कामयाबियां हासिल की। मसलन अगर आप सिगरेट नोश हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और नहीं छूटती, तो पावलोव एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करता था कि आप सिगरेट छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। उसका तरीका इलाज बड़ा ही यूनिक था। मिसाल के तौर पर, आप सिगरेट नोश हैं, वो आपको सिगरेट देगा
اور जैसे ही आप सिगरेट का कश लगाएंगे आपको बिजली का झटका लगेगा, पूरी तबीयत मिजाज का रुख बदल जाएगा, सिगरेट आपके हाथ से छूट जाएगा। पाव्लोव का तरीका यह था कि वो 7 दिन तक एडिक्ट्स को अपने अस्पताल में भर्ती रखता था, और जब भी आप सिगरेट पिएंगे आपको बिजली का झटका लगेगा। 7 दिन में यह होता कि ये कंडीशनिंग सिगरेट की तख्लीक करदा कंडीशनिंग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। उसके बाद जब सिगरेट नोश सिगरेट को छूता या उसका नाम भी सुनता तो सिगरेट का लुत्फ नहीं, बिजली के झटके की अजियत जहन में आती। अब सिगरेट में दिलचस्पी तो क्या उल्टा चिढ़ हो गई। पाव्लोव ने इसी क्लासिकल कंडीशनिंग से हजारों मरीजों को ठीक किया था। इंसान 2 चीजों से खुद को आइडेंटिफाई करता है, एक है जिस्म और एक है माइंड। जिस्म से भी ज्यादा इंसान माइंड से आइडेंटिफाइड है। वो ये नहीं समझ रहा कि दिमाग और वो 2 अलग चीजें हैं, जिस्म और वो 2 अलग चीजें हैं। जब आप कहते हैं कि मेरा दिमाग, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि एक मालिक और एक मिल्कियत। मेरा दिमाग बजाते खुद एक फिक्रा है जिसमें यह बात साफ नजर आ रही है कि मैं मालिक हूं और दिमाग मिल्कियत। इसी तरह मेरा जिस्म कहना जाहिर करता है कि मैं और हूं और मेरा जिस्म कोई और है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहें मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरी गाड़ी। तो क्या ये कहने से हम मोबाइल, घर और गाड़ी बन गए? बिल्कुल नहीं। हमारी जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस हैं उनमें सबसे मजबूत आइडेंटिफिकेशन है माइंड से खुद को एक मान लेना। और दिमाग, माइंड एक ऐसा टूल है जिसकी तश्कील होती है थॉट्स के दोहरावे से। याद रखें, जो भी आप दोहराते रहेंगे वही कुछ आपको हासिल होगा। आप आज जो कुछ भी हैं 10 साल पहले ऐसा ही आप सोचते थे, और आप 10 साल बाद वही होंगे जो आप आज मुस्तकिल सोच रहे हैं। ये तो एक पहलू हो गया, और दूसरा पहलू इसका मजीद बड़ा दिलचस्प है। वो ये कि इंसान गलत को दोहराता है। वजह उसकी ये है कि हमने कभी खुद दिमाग की नेचर को समझने की कोशिश नहीं की। हम दिमाग को मसाइल हल करने का टूल समझते रहे, और यही बुनियादी गलती है। माइंड अपनी बुनियादी नेचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग मशीन है। दिमाग को हल नहीं, दिमाग को तख्लीक करती है। हमारे दिमाग की तवज्जो, इसका फोकस हमेशा मसले पर रहता है, वसाइल पर नहीं। कभी गौर किया मंदिरों मस्जिदों में बैठे मौलवी पुरोहितों पर? ये उदास लोग हैं, इनकी जिंदगी हस्ती के मौजे से कभी एक नहीं होती, क्योंकि वो नेगेटिव सजेशंस के आदी हैं। उन्हें बस ये पता है कि क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पकड़ना है, इस पर उनकी तवज्जो ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, गलत को छोड़ने की जल्दी कभी मत करना, बल्कि ठीक को पकड़ने की कोशिश करना। जिस दिन ठीक तुम पकड़ लोगे, गलत छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम बीमारी को छोड़ने की कोशिश न करना, सेहत को पकड़ने की कोशिश करना। वही बात जो इमाइल कुवे अपने मरीजों को कहता था कि तवज्जो को सेहत पर ले जाओ। साल भर में ट्रैफिक हादसों में जितने लोग मरते हैं, इतने लोग साल भर में दुनिया भर में जारी जंगों और खाना जंगियों में भी नहीं मरते। दूसरी जंग अजीम में जितने लोग एक साल के अरसे में मरे, उससे दुगना लोग ट्रैफिक हादसों में दुनिया भर में मर चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और खौफजदा करने वाली तादाद है। इस पर दुनिया भी बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रही है। जो खास बातें आज तक की तहकीकात के नतीजे में सामने आई हैं, उनमें से एक यह है कि ट्रैफिक हादसे ज्यादातर रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान होते हैं। 50% हादसे इन 3 घंटों के दरमियान होते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान सोता है, और इंसानी दिमाग ने खुद को हिप्नोटाइज कर रखा है कि इस वक्त सोना है। तो जैसे ही वो वक्त शुरू होता है, दिमाग उसी ट्रांस में चला जाता है और ड्राइवर हिप्नोटाइज हो जाता है। कार या किसी और गाड़ी की एक जैसी आवाज, सामने मौजूद एक सा रास्ता, ये दोनों चीजें हिप्नोटाइज करने वाली बन जाती हैं। और माहिरीन नफ्सियात तो अब ये कह रहे हैं कि सड़कों पर जो दरमियान में सफेद लकीर डाली जाती है, इससे हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर इस लकीर को मुसलसल देखते देखते हिप्नोटाइज हो जाता है। रात के 3 बजे नींद का वक्त, अंधेरे की वजह से बाहरी मनाजिर का गायब हो जाना, गाड़ी की एक सी आवाज, सीधा तवील रास्ता और सड़क के बीचों बीच सफेद लकीर,
یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو ہوش سے باہر کر دیتی ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جو رات کے اس وقت ٹریفک حادثات کی شرح میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ فرانس میں ایک مشہور ماہر نفسیات اور فارماسسٹ گزرا ہے، نام تھا اس کا ایمائل کوے۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو ان کی خطرناک بیماریوں سے نجات دی۔ دنیا بھر سے لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے مریضوں کے شفا یاب ہونے کا ریکارڈ انتہائی شاندار تھا۔ اس کا علاج بڑا ہی انوکھا تھا اور اس کے اس طرز علاج پر نفسیات میں بعد ازاں سائیکو تھراپی کی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ جو بھی مریض اس کے پاس جاتا اس کو وہ کہتا تم ایک ہی بات دہراتے رہو کہ تم صحت مند ہو، تم صحت مند ہو رہے ہو۔ وہ بیمار کو کہتا کہ رات سونے سے پہلے یہی دہراتے رہو، دہراتے دہراتے سو جاؤ، صبح جب اٹھو تو پھر یہی منتر دہراؤ، دن میں جس وقت کہیں سکون سے بیٹھے ہو یہی دہراؤ۔ بنیادی تھیم ایک تھا، یہ کہ بس ایک خیال کو دہرانا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن بہت سے مہلک اور جان لیوا بیماریوں کے مریض صرف اسی ایک حرکت کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے۔ وہ بس یہ دہراتے تھے کہ میں صحت مند ہوں، میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں صحت مند ہو رہا ہوں۔ کوے کے اس طریقہ علاج سے سیلف ڈیولپمنٹ کی دنیا میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ کوے ہی کا یہ طرز علاج تھا جسے بعد میں ماہرین نفسیات نے پلاسیبو ایفیکٹ کا نام دیا تھا۔ پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہے؟ پلاسیبو ایفیکٹ یہ ہے کہ بیمار کو اگر یہ یقین کرا دیا جائے کہ جو گولی وہ کھا رہا ہے یہ نئی دریافت ہے اور اس کی بیماری کو بالکل ٹھیک کر دے گی، اور چاہے اس گولی میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت معمولی ہے مگر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوے کے پاس پوری دنیا سے لوگ علاج کے لیے پہنچے بھی اور ٹھیک بھی ہوئے۔ اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ جو بھی کچھ بنتے ہیں وہ کچھ اور نہیں، بس دماغ کو دلایا گیا یقین ہے کہ آپ وہ ہیں۔ ایک بچہ جسے آپ کے سکول میں ذہین کہا جاتا ہے وہ دوسرے غبی بچوں سے ذرا سا بھی مختلف یا الگ نہیں ہوتا، بس خود کو، دماغ کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ ذہین ہے۔ یہی حال ٹھیک اس بچے کا بھی ہوتا ہے جو خود کو غبی سمجھ لیتا ہے۔ اسے نفسیات کی اصطلاح میں آٹو سجیشن کہتے ہیں، یعنی خود کو خود ہدایات دینا، اور اتنے تسلسل اور تواتر سے یہ رسم نبھانا کہ آپ کے لاشعور میں وہ خیال بیٹھ جائے۔ کبھی آپ غور کریں نا کہ یہ جس چیز کو آپ شخصیت کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، میں کہتے ہیں، کیا ہے؟ سجیشنز کا مجموعہ۔ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلمہ ہے، تم مسلمان ہو، اور اتنی تواتر سے دہرایا کہ وہ تمہاری شخصیت کا لازمی حصہ بن گیا۔ یہی کچھ عیسائی بچے کے ساتھ ہوتا ہے، یہی کچھ ہندو بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس گھر میں بیماریوں کا چرچا زیادہ ہو، بیمار زیادہ ہوں، اس گھر میں بچوں کا زیادہ بیمار ہونا فطری ہے۔ فطری اس لیے نہیں کہ فطرت یہ کر رہی ہے، فطری اس لیے کیونکہ اس نے سجیشنز، لہریں، ترنگیں ویسی ہی موصول کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی سپورٹس مین کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے صحت مند، فٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی سجیشنز ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹروں کے مطابق بیماریوں سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کو تندرست کرنے میں دوا کا کردار صرف 10% ہوتا ہے، 90% وہ سجیشن سے ٹھیک ہوتے ہیں جو وہ متواتر دہراتے رہتے ہیں۔ دوا کو جب آپ دن میں 3 بار یا 5 بار یا 8 بار لیتے ہیں تو اس وقت دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نفسیاتی کھیل بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھیل ہوتا ہے یہ کہ جب آپ دوا کھاتے ہیں ساتھ آپ کا دماغ یہ بھی دہراتا ہے کہ ٹھیک دوا مل گئی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سائنسی طور پر یہ ثابت ہے کہ اچھا ڈاکٹر جسے آپ اچھا ڈاکٹر سمجھتے ہوں وہ پانی بھی دے دے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ سوال دوا کا ہے ہی نہیں بلکہ اس بھروسے، اس یقین کا ہے جو اچھے ڈاکٹر پر ہوتا ہے۔ یہی بھروسہ ہوتا ہے جو پلاسیبو ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے، آٹو سجیشن بن جاتا ہے۔ آپ خود سے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے لی ہے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ شاید کبھی آپ نے اس نفسیاتی حقیقت پر غور کیا ہو کہ جس ڈاکٹر پر ہم اچھا ڈاکٹر ہونے کا لیبل لگاتے ہیں وہ عموماً وہی ہوتا ہے جس کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی منطق ہے کہ جو ڈاکٹر زیادہ فیس لیتا ہے جب اس سے دوائی لی جاتی ہے تو ہمارا مائنڈ سیلف ٹاک سے خود کو ہیپناٹائز کرتا ہے کہ اچھے مہنگے ڈاکٹر سے دوائی لی ہے، ٹھیک ہونا اب کنفرم ہے۔
جب آپ زیادہ فیس دیتے ہیں تو اس سے بھروسہ، یقین بڑھتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہم پلاسیبو ایفیکٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا ہے اور اس تجربے کو بہت بار کیا جا چکا ہے، اس لیے اس کے نتائج کو منطقی ماننا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں پلاسیبو ایکسپیرینس۔ سائنسدانوں نے ایک ہی بیماری کے 50 مریضوں کو 25-25 کے گروپوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ کو میڈیکل کی دوائی پلائی گئی، جبکہ دوسرے کو صرف سادہ پانی دوائی کہہ کر پلا دیا گیا۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ کس کو پانی کس کو دوائی ملی ہے، مگر سب کو بتایا یہ گیا کہ یہ دوائی اس بیماری کا پرفیکٹ علاج ہے اور یہ نئی دریافت ہے۔ سبھی مریض جنہیں یہ دوائی ملی وہ سب اسے حقیقی دوائی سمجھ کر پی گئے۔ اس تجربے کا نتیجہ آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ دوائی سے ٹھیک ہوئے تھے، ٹھیک اتنے ہی لوگ پانی سے بھی ٹھیک ہوئے۔ یہ ہے آپ کا مائنڈ، یہ ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ۔ آپ جنہیں مسائل کہہ رہے ہو وہ ایسے ہی دوہرا کر یقین کی سرحد میں پہنچائے گئے ہیں۔ ایک ہی قسم کی سچویشن ہو، ایک ہی گھر ہو، اس گھر کے کچھ لوگوں کے لیے وہ مسئلہ ہوتا ہے، کچھ کے لیے وہ قطعاً بھی مسئلہ نہیں۔ بارش ہو رہی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، گھر کے سرپرست کے لیے وہ مسئلہ ہے، بچہ اسے انجوائے کر رہا ہے۔ تو مسئلہ باہری سچویشن سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تمہاری اس ذہنی صلاحیت کا نتیجہ ہے جو چیزوں کو پرکھتی ہے، جج کرتی ہے، نتیجے نکالتی ہے اور اسے معنی دیتی ہے۔ تو خود بتائیے، اس مائنڈ کو سمجھے بنا کوئی بھی مسئلہ آپ حل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے بار بار بریک کی، میڈیٹیشن کی، عبادت کی بات یہاں کی جاتی ہے۔ یہ بریک نہ ہو تو مسلسل ہو رہی مینٹل ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ وہ نہیں جس کا مائنڈ ہے، بلکہ آپ ہی وہ مائنڈ ہیں، اور آپ کا مائنڈ اتنا مسلسل چلتا ہے کہ وہ وقفہ، وہ خلا ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں آپ کو ہونے کا موقع ملے۔ تو حضرات، مسائل کا حل میں نہیں دے سکتا، وہ تو وہی سے آ سکتا ہے جہاں سے مسائل آ رہے ہیں۔ مسائل نہیں ہیں لیکن تم نے تراشے ہیں، اب میں کیسے حل دے سکتا ہوں؟ آپ کی کریشن ہے مسئلہ، آپ ہیں، آپ کی کریشن ہے مسئلہ، آپ ہیں اس کا حل، آپ کا ہو جانا ضروری ہے۔ ہاں، حل کے نام پر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، وقت نکالیں، اپنے ذات بیٹھیں، میڈیٹیشن کریں۔